बाद मुगल सल्तनत जम जाती, मुसलमानों का पूरा राज भारत में जम गया। बादशाह अकबर का समय आते आते पूरा हिंदुस्तान करीब करीब मुगलों के हाथ में चला गया। तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब भारत में था, बर्मा, रंगून, ये सब। ऐसे नान में पीहर उनका मायका तो था। देखो नागौर जिला में आता है एक जगह मेड़ता। आप कभी राजस्थान जाओ तो मेड़ता सिटी, मेड़ता स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी है जोधपुर की लाइन पर चलने पर। मेड़ता स्टेट था वो भी राजाओं का। राजवंश में ही मीराबाई का जन्म हुआ। ससुराल उनकी बनी चित्तौड़, जिसमें राणा प्रताप पैदा हुए। इन्हीं उसी घर में आगे राणा प्रताप ने जन्म लिया था, जिनका हल्दी घाटी में बादशाह अकबर से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इतने बड़े कुल खानदान की मीराबाई, मातम पीहर में भी राजा महाराजा, यहाँ राणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू। और आज देखो कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी। रैन दिना मुरी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहा ना ना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहा रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख प्यास कुछ नहीं। कहा क्यों? अरे कहा ना, इस संसार में कोई चीजें नजर नहीं आती। बताओ आप लाख 2 लाख 10 लाख में सुख खोज रहे हो, जिसके पास अरबों अरबों सोने चांदी पन्ना पुखराज, कागज का नोट तो तब था ही नहीं। चित्तौड़ के खजाने में, चित्तौड़ के राणाओं के पास सोने चांदी पन्ना पुखराज खजाने में भरे हैं। लेकिन मीराबाई कह रहे कि ना ना ना, रैन देना मुरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे हैं, लेकिन आज मीराबाई कहती भाई मुझे सुख नहीं है, शांति नहीं मिल रही, बेचैनी है। किस चीज की बेचैनी? कोई बीमारी भी नहीं। वैसे कुछ दिन के बाद उनको डॉक्टर के हवाले किया गया था। कहा बाबुल वैद बुलैया रे, पकड़ दिखाई महरी माँ, मूरख वैद मरम ना जाने। करक कलेजे माँ, पात ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोगा, छाने लाघन में किया रे, राम मिलन के जो। मीराबाई कहती भाई मैं तो अपने पिया की खोज में बेचैन हो रही। विरह, पिया को देखा नहीं, केवल पता है कोई पिया है। पिया माने आत्मा का पिया, सूरत स्वामी, सूरत और स्वामी आत्मा परमात्मा। अभी तो कुल सुनी सुनाई बात चल रही, ने देखा है। अभी उनको गुरु भी नहीं मिले कि सही रास्ता मिल जाए। बस इधर उधर से कथा प्रवचन में सुन लिया भाई भगवान परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा का सच्चा पिया परमात्मा है। ये पिया तो शरीर के पिया, शरीर से ही तो संबंध है पति पत्नी का। मीराबाई के पास ये भी था संजोग से। चित्तौड़ ऐसे राजघराने के राजकुमार उनके पति हैं, लेकिन मीराबाई कहती भाई बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। कभी आपकी तड़प का, आपके दुख का कारण क्या? कहा मैं पिया की खोज में दिन रात जागरे, मिलते ही नहीं। वो कहाँ रहते, कितनी ऊंची मंजिल, कहाँ जगह स्थान मुकाम, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कौन करत बखानी। मैं जिससे पूछती हूँ सब बहका देते। अब चित्तौड़ कोई मामूली जगह तो थी नहीं, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान, यज्ञ हवन महल में बराबर तीज त्योहार दशहरा दिवाली मनाया जा रहा। चित्तौड़ की राजघराने में, राजमहल में तमाम कथा कीर्तन पूजा पाठ। उनके देवता देखो एकलिंग नाथ की पूजा, चित्तौड़ के राणा लोग वहां के जैसे कुल देवता, वहां इनकी पूजा होती। तमाम ऐसे मत मतांतर लोग बना लिया, लोगों ने मानकर पूजा करते थे। मीराबाई कहती भाई सब करके मैंने देख लिया, लेकिन कोई न करत बखानी। जब मैं पूछती हूँ परमात्मा है कहाँ, उस पिया का घर कहाँ है, उनका रूप रंग चेहरा क्या, कितनी दूर उनकी मंजिल है, कहाँ रहते, अगर हैं तो कैसे जाया जाएगा, कौन वहां सड़क जाती है, कौन साधन जाता,
कहा खोजत फिरूं भेदवा घर के, लेकिन कौन करत बखानी। कहा बड़े बड़े पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी, कहा मैंने सबसे पूछ डाला, लेकिन कौन करत बखानी, सच्चा बयान कोई नहीं कर पाया। मेरी यही खोज है, मेरे तरफ का यही कारण है। मैं दिन रात खोज में लगी हूँ, भोजन पानी कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। जब आदमी का लक्ष्य बड़ा हो जाता, आप देखो जो बच्चे लक्ष्य बना लेते, भाई हमको इंजीनियर बनना, हमको डॉक्टर बनना, हमको IAS PCS करना, कोई स्कूल कॉलेज में माँ बाप कोई रहे न रहे, इतनी मुस्तैदी से पढ़ते हैं कि रात में भोजन नहीं करते, कि रात में नींद आएगी, भोजन करते हैं तो कम करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है भाई मेहनत हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य ही नहीं, स्कूल में जाते आराम से खाकर सो रहे, रात भर मोबाइल देख रहे, पिक्चर सिनेमा देख रहे, उनको पता है कि हमको इंजीनियर तो बनना नहीं, बस ऐसे स्कूल में पढ़ लेना, माँ बाप ने पैसा दिया पढ़ लो। इसी तरह जब लक्ष्य बन जाता, आज मीराबाई का लक्ष्य बन चुका, अब प्रश्न ये खड़ा होता, ये लक्ष्य सबका क्यों नहीं बनता। हम आप भी इतने दिन से सत्संग सुन रहे, लेकिन कहा जाता भाई शाम को एक वक्त रोटी कम खाओ। चलो ठीक है, नियम तो यही गुरु महाराज कहते भाई शाम को भोजन मत करना, कम से कम जब आश्रम पर मथुरा में आओ, जब तक ये कार्यक्रम चलता, एक वक्त भंडारा चले, शाम को कुछ मत खाओ, इसके बाद भजन करो। नहीं हो पा रहा। और आज मीरा भाई का इतने दिन सत्संग सुनने के बाद एक वक्त का भोजन नहीं छूट रहा आपका। नहीं भंडारा मिला तो जाओगे, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा मंडी बाजार में सब खा लेते हो, भले रात में गैस बन जाए, शुगर है शुगर बढ़ जाए, नहीं मन मान रहा। लेकिन आज चित्तौड़ की महारानी मीना का, जिनके पास 56 किस्म के व्यंजन, सब कुछ पुआ पकवान भरा है, नौकर चाकर सब, लेकिन आज उनकी तरफ देखो भाव या न पानी। कहा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नयनन पानी। कहा भाई रात दिन आंखों से आंसू गिर रहा, ये विरह वेदना। जैसे कोई विरागनी अपने पिया से प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन है। दुनिया में भी आप देखते हो, बच्चे बच्चियों में प्रेम हो जाता, माँ बाप को किनारे कर दिया, माँ बाप का इलाके में सम्मान है, पगड़ी बड़ी है, मूछ का ताव है, 10-20 गांव में जिला जेवार में लोग जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे बच्चियां घर के मजदूरों से ही प्यार हो गया, लेकर चले जाते हैं। उस समय उनको ये भी नहीं पता मेरे बाप पर क्या गुजरेगी, मेरे बाप की पगड़ी डूब जाएगी, मेरे पिताजी का इलाके में सम्मान चला जाएगा, कि फला चौधरी की बेटी अपने मजदूर के साथ, ट्रैक्टर चलाने वाले के साथ, छोटी जाति चाहे बड़ी जाति कुछ नहीं, मजदूर लेबर के साथ लेकर के फरार हो गया, जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। ये संसार के नकली प्रेम का दस्तूर देखो आप। और आज परमात्मा से प्रेम की कहानी तो बड़ी विचित्र है। इसमें विरह अग्नि जलानी पड़ती, और ये चीज कहीं न कहीं से होती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, देखो महात्मा बुद्ध जी का बड़ा नाम है, मीराबाई का नाम है, भल्ला साहब का नाम आता भक्तों के इतिहास में, राजा जनक का भी नाम आता है। सपना देखकर बैराग जाग गया, संसार से उचाट हो गया, अरे का झूठा है। इसमें बहुत बड़ा नाम महावीर साहब का, महात्मा बुद्ध का, बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम का। ऐसे हजारों लाखों नाम दुनिया में तैर रहे भक्तों के इतिहास में। छोटे मोटे आदमी तो मान लो जनरल आदमी ठीक है, गरीब है, भक्ति कर रहे, कौन पूछता है। लोग यही कहेंगे भी खाने पीने को कुछ है नहीं, काम धंधा कुछ है नहीं, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, माला पूजा कर रहे, चलो करने दो जैकेट पहन के। लेकिन कोई बड़ा आदमी इस तरह से राजा महाराजा मंत्री मिनिस्टर और ऐसे बैरागी बन जाए, जरूर उस पर जमाना ध्यान देता इतिहास में। ये सब भक्तों के इतिहास के बड़े नाम हैं। महात्मा बुद्ध,
देखो आज वो जगह नेपाल में चली गई कपिल वस्तु। शाक वंश की राजधानी, शाक वंश के राजा राज करते थे। पिता शुद्धोधन है, माता महात्मा बुद्ध जी पेट में माता मायके जा रही। लुम्बिनी थोड़ी दूर पर लुम्बिनी का जंगल है, सब जगह नेपाल में चली गई। जंगल में ही प्रसव पीड़ा होती माता को, और महात्मा बुद्ध का जंगल में ही जब तब डोली खटोली का रथ का समय, नौकर चाकर डोली उतार देते। जंगल में ही महारानी ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया जंगल में। वो लुम्बिनी जगह आज भी महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि अब तो ऐतिहासिक हो गई, तब बिल्कुल जंगल था। अब कौन जानता था ये बच्चा क्या बनेगा। खैर पिता ने बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वानों को बुलाकर बच्चे की जन्म कुंडली बनवानी शुरू कर दिया। भाई मेरा पुत्र है। विद्वान बड़े बड़े ज्योतिषी महात्मा बुद्ध की जन्म कुंडली हाथ की रेखा देखकर महाराज से कहते, महाराज बच्चा तो बहुत होनहार है, इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है ये आगे चलकर या तो दुनिया का बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, ये इस संसार में बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष बन जाएगा, संसार को आध्यात्मिक ज्ञान देगा साधु महात्मा बनकर। राजा ने कहा ना 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 ना, मैं अपने बच्चे को साधु नहीं बनाऊंगा, मैं राजा हूं, मेरा इतना राजपाट साधु बनने दूंगा। सही बात है, कोई राजा अपने लड़के को साधु बनने देगा? कोई सत्संगी ये नहीं कहेगा बेटा तुम बोरा पहन के जाओ प्रचार करो। जिन लोगों ने पहना जबरदस्ती पहन लिया होगा, हम लोगों ने भी जबरदस्ती पहन लिया। जिसमें हम लोगों ने बोरा पहना उम्र ही क्या रही होगी, सोचो आप 40 साल तो बोरा पहनते हो गया। इंटर में बीए में पढ़ने वाले हम सब लोग उस समय 14 मई 1983 को बोरा पहनाया गया, और एक ही बार एक ही दिन पहनाया गया। दोबारा गुरु महाराज ने कभी बोरा नहीं पहनाया। 40 बरस पहले जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 14 मई 1983 को, अंदाजा लगाओ हम लोग तो बिल्कुल लड़के ही रहे होंगे। करीब करीब सब बोरे वाले कितने तो मर गए बेचारे, अब थोड़े बहुत बोरे वाले बचे हैं दाल में नमक की तरह। आप इस मैदान में सत्संग में देखते हो तो बोरे वाले कहीं कहीं का दुक्का ऐसे जुगनू की तरह चमकते दिखाई देते। लेकिन जिस दिन गुरु महाराज ने पहनाया, मथुरा में या कहीं भी सत्संग होता था तो पूरे मैदान में बोरे बोरा नजर आता था, क्योंकि कुछ दिन के लिए सबने पहन लिया था। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं झेल पाए, क्योंकि बोरा पहनना इतनी हंजक हंसाई हुई, और मान लो तब तक ससुराल जाना पड़ा। बोरा पहन के कोई ससुराल जाए, उतार दिया, झोला में रख लिया। सूट बूट पहन के ससुराल गए, ऑफिस में जाना पड़ा, नौकरी में अधिकारी ने डांट दिया, बोरा पहन के आओगे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्कूल में यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे, बोरा पहन के गए, मास्टर ने डांट दिया, स्कूल से नाम काट के निकाल दिया। तो बहुत से लोगों ने बोरे को उतारना, तो गुरु महाराज ने कहा भाई समस्या खड़ी मत करो, जिन लोगों के पास समस्या टाट उतार दो। पहनना है तो परमानेंट पहनो, कहीं भी जाना हो बोरा पहन के चलो। आप इतनी हिम्मत है तो पहनो, बाकी नहीं तो उतार दो, कोई हर्जा नहीं। तो उस समय बहुत से लोग उतार कर किनारे हो गए, बहुत से लोग पहन कर आगे बढ़ गए। खैर 40 साल का समय देखो गुजर गया, लेकिन खुशी खुशी किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा था कि बेटा तू बोरा पहन के जय गुरुदेव मिशन के प्रचार में लग जाए। जबरदस्ती हुआ है सब। इसी तरह महाराज शुद्धोधन, कोई राजा ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा कितना बड़ा साधु, अरे राजा कहेगा राजा बन जाए, इंजीनियर कहे मेरा भी बच्चा इंजीनियर बन जाए। सत्संगियों को आप देखते हो, अपने तो कक्षा 10 नहीं पास कर पाए, लेकिन अब बेटा बेटी नाती पोता से आशा लगाए भाई इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, सत्संग में भले कमाओ। इसलिए सत्संगियों के घर में भी नई पीढ़ी में सत्संग की कमी होती जा रही। सत्संगियों के घर में भी देखो नई जनरेशन, नई पीढ़ी में बेटे बेटियां, नाती पोता पोती पोता
सब सत्संग से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। आज राजा शुद्धोधन कहते महाराज मैं अपने बेटे को राजा ही बनाऊंगा। विद्वानों ने, पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने कहा महाराज विधि का विधान है, विकल्प दोनों है, या तो ये राजा बनेगा और राजा बनेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, छोटा मोटा नहीं, और अगर कहीं ये साधुगिरी में चला गया महात्मा भी बनेगा तो दुनिया में अमर हो जाएगा, इतना बड़ा महात्मा बनेगा। राजा प्रयास में लग गए, अधिकारी कर्मचारी सबको निर्देश हो गया कि राजकुमार को महल से बाहर जाना ही नहीं। साधु सन्यासियों को कपिल वस्तु में नगर में आने पर रोक लगा दी गई। कोई कथा प्रवचन अगर होगा भी तो नगर के बाहर कहीं दूर, और उसमें राजकुमार को नहीं जाना है सत्संग उत्संग में, प्रवचन में। तब सत्संग उत्संग तो कोई जानता नहीं था, कथा कीर्तन यज्ञ हवन पूजा पाठ प्रवचन ये सब समय चलता था। थोड़ा सयाने होते हैं महाराज ने उनके लिए 3 महल बनवा दिया। जाड़ा वाला महल अलग, यानी ऐसा महल कि उसमें घुस जाओ तो जाड़े में गर्मी लगे। गर्मी वाला महल अलग, बाहर में गर्मी, महल में जाओ ठंडी लगेगी। बरसात वाला महल अलग। 3 सीजन के लिए 3 अलग अलग सुंदर महल बनवाए गए राजकुमार के लिए। नाचना गाना, सुंदर सुंदर रमणी स्त्रियां, नृत्य नाच गाने हुआ करते थे। अब राजा को कमी किस बात की, भोग विलास। इसके बाद बहुत सुंदर स्त्री से शादी हो गई, एक पुत्र पैदा हो गया, राहुल नाम। शादी हो गई, बेटे का नाम राहुल रखा गया। साल भर उम्र हो गई। महात्मा बुद्ध एकदम रास भोग विलास में चूर हो गए। लेकिन देखो विधि का विधान होता। एक दिन संजोग से शाम का समय राजपथ पर अपने रथ पर बैठ करके अपने सारथी, यानी सारथी माने जो घोड़ा चलाते, रथ हाँकते, उनके साथ राजकुमार ऐसे देखो हवा खाने के लिए शाम को निकल रहे। थोड़ी दूर गए तब तक एक बुढ़ा आदमी, बिल्कुल बुढ़ा आदमी, पेट पीट उसका सट करके एक चमड़ी झोल रही है, एक एक हड्डी नजर आ रही, लाठी लेकर टेकता हुआ, आधी अधनंगा बदन, शरीर पर कपड़ा भी नहीं, लंगोटी लगा, ऐसे इतना गरीब था, ऐसे लुढ़कता हुआ राजकुमार के रथ के आगे आगे जा रहा। महात्मा बुद्ध चौंक जाते हैं, अपने सारथी से कहते सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा महाराज ये भी एक गरीब आदमी है, लेकिन गरीब है। अरे कहा ये आदमी है कि भूत है? ये मुझको आदमी नजर नहीं आ रहा। अब अपने शरीर को देख रहे, सुंदर सोने की तरह चमकती शरीर, सोने चांदी के कपड़े से हीरे मोती सजे हैं शरीर पर। उम्र अभी 26-27 साल की जुआ जवानी है। राजा का चेहरा मोहरा, अपने शरीर से उसकी तुलना कर दे। कहा ये आदमी नहीं तो भूत लग रहा है, आदमी ऐसा होता, आदमी तो मेरे तरह होगा, ये कौन आदमी? सारथी ने कहा नहीं महाराज ये भी आदमी है। इसने जीवन का 3 दिन गुजार दिया। इसका अज्ञान अवस्था, बाल्याकाल, जवानी बीत गई, बुढ़ापे में इसका चौथापन बुढ़ापा आ चुका है। इसका शरीर अब जर्जर हो गया, बुढ़ा हो गया। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते कि क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? सारथी का था महाराज ये ईश्वर का विधान है, आपको भी ऐसे होना है। एक दिन आपका भी शरीर इसी तरह हो जाएगा, आपका भी सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर झुर्री पड़ जाएगी, हाथ पैर जर्जर हो जाएंगे, आप भी ऐसे लाठी लेकर चलोगे। बस अंतर यही रहेगा, ये गरीब है लकड़ी की लाठी लेकर चल रहा, आप राजा हो सोने की छड़ी लेकर चलोगे। 2-4 नौकर चाकर आपको संभालेंगे, लेकिन महाराज बुढ़ा तो आपको भी होना है।
महात्मा बुद्ध ने कहा, ओ मैं भी बुढ़ा ऐसा हो जाऊंगा, अच्छा रथ वापस करो। अब देखो इतने में उनको झटका लग गया। अरे कहा इतनी सुंदर मेरी शरीर, सोने की तरह चमकती शरीर, सूरज की तरह चमकता है चेहरा, एक दिन जर्जर हो जाएगा, बुढ़ापे में देखने लायक नहीं रहेगा। ये कैसा झूठा संसार और रचना है। कौन है इसका करतार, कौन है बनाने वाला, क्रिएटर। महात्मा बुद्ध वापस आकर बिस्तर पर गिर जाते हैं, करवटें बदलते हुए। किसी तरह समय बीतता। खैर 2-1 दिन में बात भूल जाती। जैसे कोई भी घटना घटती तो अमूमन 2-3 दिन बाद आदमी, नौजवान बेटा भी मर जाता है तो 15-20 दिन के बाद भूल ही जाता है आदमी, रोते रोते मर जाता। लेकिन 15-20 दिन रही वो रही मनाने के बाद भूल भाल अपने लोग धंधा में लग जाते। सत्संग सुनते समय आपके अंदर कितना विवेक जागता, लेकिन जो ही घर पहुंचते फिर वही लोग धंधा में, रोटी कपड़ा मकान में, खाओ कमाओ में लग जाते हो आप। ऐसे झटका तो लगा था, लेकिन 1-2-4 दिन बीतने के बाद फिर अपने को अटेंड कर लिया, फिर अपना भोग विलास। एक दिन फिर सारथी को बुलाते, कहते भाई चलो टहलने चलना। आज देखो जब टहलने के लिए जाते तो 4 आदमी कंधे पर मुर्दा लेकर आगे, उनके रथ के आगे जा रहे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जुलूस निकल रहा। महात्मा बुद्ध का रथ तब तक पहुंचता। महात्मा बुद्ध कहते सारथी ये किसका जुलूस जा रहा। सारथी कहता महाराज वही बुढ़ा आदमी आज मर गया जिसको आपने उस दिन देखा था। पता चला है कि हमारे नगर का बुढ़ा आदमी आज वही आदमी मर गया। ये उसकी अर्थी अंतिम डोली जा रही है। कहाँ ले जाएंगे। कहा नदी के किनारे ले जाकर क्या करेंगे। कहा इसको आग पर रख करके जलाया जाएगा। कहा जलाया जाएगा, आदमी भी जलाया जाता है। अपने लिए कहते कि सारथी क्या मैं भी जला दिया जाऊंगा। सारथी कहता महाराज आपको ही जलना पड़ेगा। फिर मेरे राजपाट का क्या होगा। महाराज आपके बेटे राज को संभालेंगे। जैसे आपके पिता मर जाएंगे आप राजा बनोगे। जब आप मरकर जल जाओगे आपके बेटे राज करेंगे, वो भी मर जाएंगे उनके बेटे राज करेंगे। ये आने और जाने का जगत है, कोई आ रहा कोई जा रहा, यहाँ आना और जाना लगा रहता। महात्मा बुद्ध को अब ये झटका बरदा, अरे मर जाऊंगा, मेरी महारानी का क्या होगा। महाराज आपसे आगे आपके पीछे, हो सकता आपके आगे मर जाए वो भी, या आपके मरने के बाद आपकी महारानी मर जाए, लेकिन महाराज वो भी आगे पीछे मर जाएंगे। अरे सब मर जाएंगे, संसार मर जाएगा। आज देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान होता हो ये राजपाट, मेरे पिता ने इतने महल बनवा दिए, मेरे लिए सैकड़ों नौकर चाकर, सारी व्यवस्था, लेकिन एक दिन मैं मर जाऊंगा, सब खेल खत्म। आप देखो ये झटका जो लगा नहीं बर्दाश्त कर पाए। कहा सारथी रथ वापस करो, ये संसार तो बिल्कुल झूठा है, झूठ धोखा है। मैं सत्य की खोज करूंगा, मन में सोच लिया। आप देखो ऋषि मुनियों की वाणी, ज्योतिषियों की वाणी सही होने जा रही। अब उनके अंदर साधुवाद जाग का जन्म हो रहा कि नहीं नहीं मुझे सत्य की खोज कर लेनी चाहिए। अगर ये संसार झूठा है, मैं राजा हूं मर जाऊंगा, तो गरीब प्रजा तो मरी ही मरी है, बेचारी पहले से मरे हैं। जब राजाओं का इतना बुरा हाल होगा, एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। जब राजाओं के किस्से कहानी खत्म, तो इन गरीबों की तो खत्म है, खत्म पहले से खत्म है। इनके पास झोपड़ी के अलावा ये तो मरे मराए हैं। इस संसार में सब चीज धोखे की है। महात्मा बुद्ध को देखो रात भर अब नींद नहीं आ रही, चिंतन कर रहे कौन है इस संसार का क्रिएटर,
क्यों ऐसा संसार बना दिया होगा? कैसी औरत मर्द का रिश्ता बनाकर धोखे में डाल दिया। यहाँ जब कुछ है नहीं, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्नवत है, धोखा है। आखिर फिर सत्य है कहाँ और इसको बनाने वाला छिपा कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने निर्णय ले लिया कि मैं सत्य की खोज करूंगा, और निश्चय है कि सत्य की खोज इस महल में नहीं हो सकती। जब तक हम महलों के सुख में, सोने के महल में ऐश आराम की सुख की चादर ओढ़कर सोएंगे, तब तक सत्य को कोई नहीं खो सकता। इसके लिए राम की तरह वनवासी बनना पड़ेगा। आखिर राम भी तो राजा थे, कहा वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। महात्मा बुद्ध ने फैसला ले लिया कि आज ही, अब देर नहीं, आज ही रात को मैं अब जंगल चला जाऊंगा। राजपाट छोड़कर बताओ, कोई सत्संग नहीं सुना? हमारी आग की तरह कोई सदगुरु नहीं मिले, उनको सत्संग सुना दिया, बैराग जाग गया, भजन बनने लगा। ना ना ना, एक मुर्दा देख करके आज बैराग जाग जाता। और आप रोज घटना देख रहे, कोई मर रहा, कोई जी रहा, अपनी दुख विपदा रोज रोते रोते थक जाते हो, लेकिन फिर भी ये मन इस संसार से निकलने को राजी नहीं है। कितना इस पर धक्का मुक्का कूटा पीटी पड़ती रहे, लेकिन ये उसी में गिरता पड़ता पड़ा रहता। आज महात्मा बुद्ध इससे निकलने जा रहे हैं। कहा निकलो यहाँ से, भागो, आग है। इस आग में जो पड़ गया जलकर भस्म हो गया, चाहे राजा चाहे रानी, चाहे इंजीनियर चाहे डॉक्टर, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे औरत चाहे मर्द, इस भोग विलास की आग में जलकर पतंगे भस्म हो गए। महात्मा बुद्ध देखो आधी रात को निर्णय लेते, कभी ऐसे तो पहरा पड़ रहा। राजा पहले से सावधान थे कि इनको जाने मत देना, कहीं अकेले न जाने तो साधु बनना, इसलिए पहरे चौकी डाले गए थे। लेकिन अब इतना समय गुजर गया कि पहलेदार भी अब लोग समझ गए थे कि राजकुमार की शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, राजकुमार के महल में नाच गाना खूब होता रहता। अभी भोग विलास में लगे तो पहरेदार भी अब सोचते थे अब ये कहाँ जाएंगे, अब तो फंसे माया के जाल में। लेकिन आधी रात को उन्होंने सोने चांदी के गहने उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर पैरों के जूते चप्पल तक उतार दिए, सोने का मुकुट जमीन पर पटक दिया, साधु भेष धारण कर लिया। और आधी रात को जब महारानी सो गई थी, मालूम महारानी जागती जान जाती जाने देती, हल्ला मच जाता। और साल भर का बच्चा बगल में महारानी के सो रहा। महात्मा बुद्ध कलेजे पर पत्थर बांध कर निकल रहे हैं, मामूली बात नहीं है। जंगल में कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नौकर मिलेंगे, कहाँ चाकर, इतना जिसका सुख ऐश आराम का जीवन हो। आज अपने भविष्य को उनको पता भी नहीं, मैं कहाँ भटकूंगा, कौन भोजन देगा, कौन पानी देगा, कौन मुझे जाड़ा आएगी, गर्मी आएगी, बरसात, कपड़ा कौन देगा। लेकिन ना, ये वैराग्य की स्थिति होती, आदमी बहुत आगे पीछे नहीं सोता, भगवान के भरोसे हो जाता, अपने गुरु सदगुरु के भरोसे अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो जाता। महात्मा बुद्ध बिना आगे पीछे सोचे निकल पड़े। लेकिन जब निकलने लगे देखो बच्चे का मोह आ जाता। स्त्री का तो नहीं आया, लेकिन साल भर के बेटे का मोह पैदा हो जाता। उनको भी मोह आ गया। कहा मेरा इस साल भर का बच्चा जगेगा और जिस दिन सयाना होगा अगर पूछेगा मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माता क्या जवाब देगी और इस बेटे पर क्या गुजरेगा। अच्छा चलो, फिर भी अपने मन को संतोष दे रहे, भाई जाना तो है अब, अच्छा चलो बच्चे का एक बार चुंबन कर लिया जाए। सोते बच्चे को जो माँ के बगल में, महारानी के बगल में सो रहा, महात्मा बुद्ध जाकर सोते बच्चे का चुंबन करते। संजोग से बच्चा जाग जाता, जोर जोर से रोने लगा। जाग करके रोने लगा। महात्मा बुद्ध घबरा गए कि अब तो महारानी जाग जाएंगी।
और मुझको साधु भेष में देख करके भी घर भरा हल्ला मचेगा। महात्मा बुद्ध तेजी से भागे, महल के दरवाजे की तरफ निकल गए। महारानी की नींद, लेकिन आंख बंद करके बच्चे को थपकी, सो जा सो जा सो जा। संजोग देखो विधि का विधान, उन्होंने आंख खोला नहीं, आंख बंद किए ही बच्चे को थपकी दरे सोया। सोचा कि क्यों कोई कारण से रो रहा हो, बच्चे तो रोते रहते। ऐसे उसको सहला रहे, सो जा बच्चा, सो जा सो जा। बच्चा शांत हो गया, महारानी सो गई। महात्मा बुद्ध अंधेरे में निकल पड़े महल के बाहर और पूरब दिशा में जाते, जिसको मगध देश कहा जाता, जिसको आज आप बिहार कहते हो। बिहार, बिहार माने आश्रम होता, जैसे आपका आश्रम है, ऐसे महात्मा बुद्ध बिहार की तरफ गए, मगध देश। आगे चलकर जब मगध देश के राजा पाटलिपुत्र के सम्राट अकबर ने, मौर्य वंश सम्राट अकबर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इन राजाओं ने इतना वहां बौद्ध विहार बनवा दिया, बौद्ध धर्म का आश्रम, बिहार माने आश्रम, इतना आश्रम वहां बनवाया गया मगध देश में। मगध देश का नाम बदलकर बिहार पड़ गया। बिहार, बिहार माने आश्रम। किसका आश्रम? बौद्ध धर्म का आश्रम। वैदिक धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का आश्रम। ऋषि मुनियों का नहीं, महात्मा बुद्ध जी का आश्रम, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रभाव मगध देश के राजाओं पर। और आगे तो इतने बड़े महाराज सम्राट अशोक ने, देखो खुद ही मौर्य वंश के प्रतापी राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां लिच्छवी वंश में, और उसका कारण भी था, आगे भी आपको हम बताते हैं। देखो महात्मा बुद्ध पूरब दिशा में निकल गए और पूरब दिशा में जाते जाते जब मगध देश में पहुंचते, इधर सुबह होते ही सेना खोज रही है। महाराज चिंतित हो गए, मिलिट्री खोज रही कि राजकुमार तो गायब, लापता हो गए, महल से निकल गए, खोजा जा रहा, पूरा पश्चिम उत्तर कहीं पता नहीं। और महात्मा बुद्ध चलते चलते मगध देश एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। इतना तो उनको भी पता था, कोई मूर्ख तो थे नहीं, राजा थे, पत्थर पूज नहीं सकते थे, इंटेलेक्चुअल थे। राजा कोई मूर्ख और पागल नहीं, इतना ज्ञान था। जो आदमी इतनी खोज में लगा, इतना ज्ञान उनको भी था कि कोई अनुभवी मिले, जरा उससे चर्चा किया जाए, परिचर्चा हो, सत्संग चर्चा हो कि भाई हमने राजपाट छोड़ दिया जिस चीज के लिए, उस ईश्वर भगवान का, सत्य का, हमको आपको ज्ञान और प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन अब छोटे मोटे मास्टर गुरु इतनी बड़ी विद्या तो पढ़ाएंगे नहीं। बस हाँ महाराज, हाँ, अब उनको कौन जानता था, राजा भेद भी नहीं बताते, बात तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलिए कर, जिसको जो आता था गुरुओं ने, महात्माओं ने बताना, एक दो करते करते आगे बढ़े। एक महात्मा मिले, कहा इसके लिए अंतर्दृष्टि खोलनी पड़ती है। अंतर्दृष्टि क्या है? बुद्ध जी पूछते, अंतर्दृष्टि? कहा यहाँ जीवात्मा दोनों आंखों के, जी आत्मा की आंख को अंतर्दृष्टि कहते। कहा खोलेगी कैसे? कहा किसी गुरु की खोज करो, इसके लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना पड़ता। बस इतने बता दिया। महात्मा बुद्ध जी ने ध्यान क्रिया जिसको कहते हैं, आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त को, मन को, बुद्धि को, मतलब ख्याल, ध्यान, जैसे आप साधन ध्यान करते हो, अपने ख्याल को, ध्यान को, यही तो किया जाता है। इधर से हटकर खेती से, दुकान से, दफ्तर से, नौकरी से, चाकरी से, खाने पीने, सोने, भोग विलास से हमारा मन हट करके दोनों आंखों के बीच में आकर के केंद्रित हो जाए। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। महात्मा बुद्ध को इशारा मिल गया। ये भी नहीं कि उनको गुरु बना लिया, मान लिया, कहीं इतिहास में नहीं मिलता कौन गुरु बने, बस बता दिया, ऐसे सत्संग में चर्चा में मिल गया। और चलते चलते देखो जा करके गया, जहां आज गया जिला है, वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे नदी के किनारे
पीपल के पेड़ के नीचे कहा तो दृष्टि खोलकर ही मानूंगा। बिना खाए पिए कई दिन से ऐसे आंख बंद करके। और महात्मा बुद्ध जी को जिसकी इतनी बड़ी तड़प हो, देखो उनको इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक घाट पर प्रकाश नजर आया। महात्मा बुद्ध को एकाएक जैसे आंख बंद कर आप बैठे हो, एकदम अंधेरा नजर, आंख बंद कर दो, बाहर में भी अंधेरा, बाहर से तो आंख बंद हो गई, अंदर में अंधेरे तो नजर आएगा। लेकिन मान लो एकाएक हाँ मालूम पड़े कोई सूरज उदय हो गया, आपको भाई ये क्या तमाशा। ऐसे महात्मा बुद्ध जी को लगा कि जैसे अंदर में बहुत बड़ी रोशनी, प्रकाश, इस प्रकाश में उनको आत्मा का प्रकाश था ही, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता। स्पिरिट सोल, जीवात्मा, बहुत बड़ा प्रकाश माने ऊर्जा। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश केवल प्रकाश उजाला ही नहीं है, इससे देखो अब तो कार, मोटर, रेलगाड़ी सब चलाने की योजना बन रही। दुनिया की सरकारें कर भाई कोयला खत्म हो रहा धरती में, अब ऊर्जा कैसे मिलेगी? हमारी गाड़ी, हमारी घोड़ा, हमारा ट्रेन, हमारा जहाज, हेलीकॉप्टर। धरती में डीजल, पेट्रोल, कोयला खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इस सूरज से जो किरणें आ रही इसमें ऊर्जा पैदा है, ऊर्जा है। ऐसे ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति जो हमारे शरीर को चलाती, हमारी आत्मा में इतनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी है कि अब हमारी जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, आंख देख रही है, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, आपका ब्रेन, माइंड, दिमाग हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहा है। ये सब देखो आत्मा की एनर्जी, ऊर्जा से, शक्ति से होता। लेकिन अभी पर्दे के पीछे से हो रहा। लेकिन जब आप ध्यान क्रिया में सफल हो जाओगे, आपका मन, बुद्धि, चित्त कंसंट्रेट हो गया, यह एक इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा फोर्स पैदा होता और आपको लगेगा भाई ऊर्जा का भंडार मिल गया। इसी में बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी पैदा हो जाते, इतना बड़ा इसमें ज्ञान है, इतनी बड़ी ताकत है। आत्मा कोई मामूली चीज नहीं, आत्मज्ञान। महात्मा बुद्ध को आत्मा का प्रकाश नजर आया और जहां ये ज्ञान मिला इसलिए उसका नाम बोध गया। बोध का मतलब ज्ञान होता। गया जगह है, गया स्थान है, बिहार में गया जिला है। जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ उसको बोध गया। इन ऐसी जगह जहां ज्ञान पैदा होता। अब सबको तो होगा नहीं, कितनी पीढ़ी बीत गई, सब लोग गया में पैदा हुए, मर गए, सबको ज्ञान हो गया। महात्मा बुद्ध को हो गया, धरती पूजनी हो गई, बोध गया का नाम हो गया। अब उस ज्ञान में महात्मा बुद्ध महात्मा बनकर उभर गए। इसके बाद जब उन लोगों को धीरे धीरे वहां से निकले और देखो पीछे मुड़कर, अब पीछे मुड़ते बोध गया से आगे कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ नहीं गए, उसमें वो सब जंगली रास्ता बड़ा खतरनाक, पीछे की तरफ मुड़ते और काशी, काशी का नाम मशहूर था उस समय, बनारस जिसको कहते हो, ये बनारस की तरफ आते। सारनाथ, सार माने तत्व होता, तत्व। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सत्संग, मास्टर बन गए। अभी तो खोज रहे थे, ज्ञान मिल गया, ऊर्जा मिल गई, प्रकाश मिल गया, मास्टर बन गए। अपना पहला ज्ञान इन्होंने बनारस काशी के बगल में एक गांव में दिया। उस जगह का नाम इनके नाम पर सारनाथ। सार माने तत्व का ज्ञान, नाथ माने मालिक होता, इसलिए उसका नाम सारनाथ पड़ा। महात्मा बुद्ध जी का पहला सत्संग सारनाथ, वाराणसी, काशी में। इनके 5 शिष्य बने वहां। इन 5 शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि मेरे ज्ञान का विस्तार करो। अब आध्यात्मिक जो चीज है, देखो आप, यहाँ थोड़ा सा भेद पैदा होता। अगर कोई बौद्ध धर्म के बारे में जानता है, बौद्ध धर्म के लोग बहुत है। एक जमाना था कि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। कार, मोटर का, मोबाइल का जमाना नहीं, लेकिन पूरी एशिया में फैला। क्यों?
चूंकि एक राजा, जब पता चला लोगों, इसके बाद महात्मा बुद्ध का प्रचार बढ़ा। कपिल वस्तु में सब लोग जान गए, महारानी सबको पता चल गया कि भाई यही महात्मा बुद्ध जी हैं, यही महाराज हैं, साधु बन गए। लेकिन आज अब एक राजा किसी के महल में जाएगा और राजा को मालूम पड़ेगा भाई ये साधु राजा राजकुमार है, इज्जत तो होगी। एक मामूली गरीब आदमी जैसे रविदास जी जात के चमार हैं, जूता सीकर बच्चों का गुजर कर रहे, चमड़े के काम करने वालों को तब चर्मकार चमार कह दिया जाता था। अब रविदास जी का ज्ञान इतना सुपर, इतना ऊंचा संत मत का ज्ञान, लेकिन फिर भी लोग कहते भाई चमार है, कौन गुरु बनाएगा। लेकिन आज एक राजा गुरु बन गए। एक राजा को गुरु बनाने में किसको ऐतराज होगा बताओ आप। राजा के महल में गए, रानियां सोने की थाली में पानी लेकर चरण धोने दौड़ रही, क्योंकि कपिल वस्तु के राजकुमार गुरु बनने जा रहे। इसलिए भारत के बड़े बड़े राजवंश, राज परिवारों में बिहार में लिच्छवी वंश का शासन, बड़ा भारी नाम है लिच्छवी वंश का। लिच्छवी वंश वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदार गंडकी बता, कभी विद्यापत के गान कहाँ, हाजीपुर जिला। और उसी जिले में लिच्छवी राजवंश है, तब उनका राज चलता था लिच्छवी वंश का। महात्मा बुद्ध वहां पूजनीय बन गए। और वहां पूजनीय कैसी बनी, बड़ी रोचक कथा है। आम्रपाली, उस जमाने में लिच्छवी वंश की एक परंपरा थी कि उस राज में अगर सबसे सुंदर कोई लड़की है, छांटा जाता, प्रतियोगिता जैसे आज प्रतियोगिता होती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सुंदर प्रतियोगिता, पूरे विश्व में विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी, प्रदेश सुंदरी, जिला सुंदरी, तमाम बेचारी लड़कियां, भाई रुपया पैसा करोड़ों मिलता है, सज धज करके लोग प्रतियोगिता में जाते। ऐसे नगर बधू उसको मान लिया जाता था। पूरे वैशाली की नगर बधू, उसको राज का नियम बना था, शादी करने से रोक दिया जाता था। भाई आप शादी नहीं करोगे, नगर बधू। अब नगर बधू की क्या दुर्दशा होगी, नाम तो बहुत ऊंचा, सुंदर, उसके लिए महल, राजवंश से खर्चा। लेकिन नगर बधू माने उसके यहाँ कोई भी जा सकता, वो सबकी है, एक शादी नहीं, एक पति नहीं रहेगा उसका। आम्रपाली देखो, गरीब, पिता मार दिए गए थे, गरीब, लेकिन इतनी सुंदर थी। राजा के वैशाली नरेश के सिपाहियों ने पकड़ा लिच्छवी वंश, लाए महल में। राजा ने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर, शादी नहीं होगी, नगर बधू। उसको नगर बधू बनाकर बड़ा सुंदर महल, नौकर चाकर, कमी कुछ नहीं। क्या समाज में क्या क्या नियम बन जाते, आज भी बन जाता, क्या करोगे आप बेश्याओं को देखते हो, आप उनकी दर्द भरी दास्तान को सुनो, वो भी तो किसी की बेटियां रही होंगी। लेकिन आज बड़े बड़े नगर में, शहर में, भले उनके पास कपड़ा सुंदर है, मकान कोठी, लेकिन कर्म उनका कितना घृणित है। नगर बधू बना दिया गया। नगर बधू बना करके उसका जीवन चलता रहा। आगे चल करके महात्मा बुद्ध वहां पधारते, देखो लिच्छवी वंश में बड़े बड़े राजा महाराजा सब, उसमें उनका नाम हो गया था। अपने घर में उनको अपना अतिथि बनाने के लिए निमंत्रण देने गए कि महाराज आप हमारे घर चलिए, भोजन प्रसाद लीजिए। अपने जीवन से ऊब कर आम्रपाली भी पहुंचती है, कहती गुरुदेव आपका भोजन विश्राम आज हमारे घर पर होगा। लोगों ने कहा महाराज ये तो नगर बधू है, इसके मत जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा ना ना ना, आज मेरा भोजन, मेरा भंडारा, मेरा प्रसाद मेरे सभी भक्तों के साथ, मेरा डेरा इसी नगर बधू आम्रपाली के घर पर रहेगा। मैं किसी जमींदार सामंत के यहाँ आज नहीं जाऊंगा। सब लोग हैरान हैं। आम्रपाली को
खबर दे दिया। आम्रपाली तैयारी करने लगी, अपना भाग इशारा रही कि भाई लोग मुझको पतित कहते, मुझे पापी कहते, लेकिन गुरुजी ने मुझको स्वीकार कर लिया। मेरे घर का भोजन भंडारा, मेरा इतना खराब पापी अन्न। महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं, आम्रपाली चरणों को धोती, भोजन प्रसाद ग्रहण सब होता। इसके बाद चरणों में आकर के गिरती है और महात्मा बुद्ध का दो चार शब्द सुनकर आम्रपाली ने कहा, गुरुदेव मुझे भिक्षु बना लीजिए। ये नरकी जीवन मैंने जी करके देख लिया, नरक है। भले मेरे पास कोठी है, हवेली है, नौकर चाकर है, लेकिन मेरा जीवन नरकी हो चुका है गुरुदेव, मुझे शांति नहीं। आपका दर्शन करने से जो शांति मिल गई, मैं चाहती हूँ कि भिक्षु बनकर आपके चरणों में जीवन बिता दूं, और मैं ये रास्ता छोड़ना चाहती हूँ पाप का। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसीलिए तो मैं आया हूँ, तेरे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने जन्म लिया। मेरे यहाँ न कोई पापी है न कोई पुण्य है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। और देखो, आम्रपाली को अपनी शिष्या बना लिया था नगर बधू आम्रपाली। ये महात्मा बुद्ध के जीवन की बड़ी रोचक कथा। इस तरह उनके इतने बड़े बड़े चमत्कार, जैसे अपने गुरु महाराज ने कैसे कैसे लोगों को सत्संगी बना दिया, रास्ता बदल दिया, ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने भी बड़े बड़े अधम पापी गुनहगार राजा महाराजा तो ऐसे भी गिरने लगे कि राजा सा गुरु बन गए, राजा गुरु बन गए। इसलिए बौद्ध धर्म के फैलने का सबसे बड़ा कारण यही था। एक तो महात्मा बुद्ध जी के कुछ चमत्कार, और दूसरे चूंकि स्वयं एक राजकुमार थे, राजा थे। अब जैसे दो चार राजा चेला बन जाएंगे तो प्रजा तो बेचारी वैसे कहाँ जाएगी, बताओ आप। आज कोई बड़ा मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी गुरु के पास आने जाने लगे, तमाम रेडियो में, अखबार में, मीडिया में उस मिशन का, गुरु का नाम होने लगेगा कि आज मुख्यमंत्री आए, आज गवर्नर आए, आज ये आए, आज वो आए। ऐसे ही हो जाता। चलते चलते बौद्ध धर्म देखो, लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप का लाइट महात्मा बुद्ध को प्रकाश कहा गया। यानी सारे एशिया महाद्वीप को उन्होंने ज्ञान दिया। उसमें एशिया के अलावा दुनिया कोई जानता भी, लंदन अमेरिका का नाम ही नहीं था, जो था एशिया ही था। ये 3000 साल पहले की कहानी कोई आज की है। 3000 बरस बीत गए महात्मा बुद्ध, 2500 बरस से ऊपर। आगे चल के सम्राट अशोक के जमाने में आते आते कितना बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बिहार नहीं, पूरे एशिया में, लंका से लेकर कहां तक। लेकिन महात्मा बुद्ध जी की एक समस्या खड़ी हो गई। भक्त जन आते थे, कहते थे, प्रभु हमारे धर्म ग्रंथ, हिंदुओं का वेद गीता तब थी, रामायण अभी नहीं था महात्मा बुद्ध के समय। महात्मा बुद्ध के समय 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की श्रीमद् भागवत गीता आ गई थी। कहा महाराज उसमें तो भगवान श्री कृष्ण, कहते भाई मेरा विशेष रूप है, मैं ब्रह्म हूं। आपका इस पर क्या विचार है परमात्मा? अब महात्मा बुद्ध ने आत्मा के प्रकाश को देख लिया, आत्मा पर तो सेटिस्फाई हो गए, कंफर्म हो गए, आत्मा है, स्पिरिट है, आत्मा है और आत्मा में भरपूर शक्ति है संसार को चलाने के लिए। लेकिन आत्मा कहां से जुड़ी है? सुपर पावर, सुपर लाइट। महात्मा बुद्ध इतनी बड़ी साधना नहीं कर पाए। वो परमात्मा, उस सुपर आत्मा को प्रकाश कहां से मिल रहा? जैसे सूरज को प्रकाश किस सूरज से मिल रहा? कोई और सूरज है। अब हम लोग केवल एक सूरज चंदा देख रहे, लेकिन इस सूरज चांद को ही प्रकाश देने वाला, इसको ऊर्जा कहां से मिल रही? आत्मा के प्रकाश को देखा दोनों आंखों के बीच में, लेकिन परमात्मा को महात्मा बुद्ध नहीं देख पाए। इसलिए पूरा जीवन काल महात्मा बुद्ध से भक्त पूछते रह गए, महाराज खोल कर बता दीजिए भगवान है कि नहीं है। महात्मा बुद्ध इस पर मौन हो जाते थे, न यस न नो, नो भी नहीं कहते थे। और जब उनकी कुशीनगर में
कुशीनगर कश्या, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर कश्या। महात्मा बुद्ध का एक भक्त के यहाँ भोजन किए, सुबह उल्टी होने लगी। जैसे एक तरह से आप कभी बीमार हो जाए आदमी, बताया जाता कुछ क्या क्या किसी ने कुछ कर दिया, जो भी कहानी है। लेकिन सुबह ही बीमार होकर और कुशीनगर कश्या में एक गांव में महात्मा बुद्ध का शरीर छूट गया। महात्मा बुद्ध का शरीर छूटने के बाद उनके मतांतर के लोगों ने इसको नास्तिक पंथ नाम दिया। नास्तिक मत का मतलब जिसमें परमात्मा को नहीं माना जाता, आत्मा को तो माना जाता, आत्मा का पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी माना जाता। महात्मा बुद्ध के स्पिरिचुअल लिटरेचर में उनके दर्जनों जन्म मरण की कहानी लिखी गई। पूर्व जन्म में क्या थे, किस जन्म में क्या, महात्मा बुद्ध के दर्जनों जन्म की कहानी लिखी गई। इसके माने बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म पुनर्जन्म तो माना जाता आत्मा का, लेकिन परमात्मा का वहां विश्वास नहीं किया जाता। उनके बाद उनके भक्तों ने खुलासा कर कहा नो, महात्मा बुद्ध न यस न नो, बीच धारा में चलते रहे। कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान नहीं है, नहीं कह पाए, ईश्वर को इनकार भी नहीं कर पाए। लेकिन उनके बाद उनके भक्तों ने अंधविश्वास में सीधे सीधे इनकार कर दिया। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज जो कुछ है आत्मा है, आत्मा ही सुपर पावर। जैसे कहीं कहीं वैदिक धर्म में कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, संस्कृत का शब्द है। अहम माने मैं, ब्रह्म माने भगवान ईश्वर, अस्मि माने हूं, मैं ही भगवान हूं। ये कथन तो सत्य है वैदिक मत का, भाई आत्मा ही परमात्मा की अंश है। आत्मा जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल जाए समुद्र हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से अलग हो गई आत्मा, आत्मा परमात्मा में मिल गई, ब्रह्ममय हो गई, ईश्वर रूप हो गई। ये बात तो वैदिक धर्म ने सिद्ध कर दिया। लेकिन बौद्ध धर्म में यही झगड़ा हो गया। इसलिए वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का झगड़ा खड़ा हो गया। लंबा इतिहास है, बहुत लोग मारे गए थे जब बौद्ध धर्म का समय आया। इसके बाद फिर देखो बौद्ध धर्म के लोगों का कत्ल किया गया। फिर वैदिक धर्म, जिसको आज की तारीख में आप ब्राह्मण धर्म, बाद में लोगों ने कह दिया वैसे ब्राह्मण धर्म ये नहीं है, वैदिक धर्म तो सबका धर्म, सनातन धर्म कहा गया। अब इसको आपने संकीर्ण विचार में घसीट दिया कि नहीं, वैदिक धर्म तो ब्राह्मणों की कथा कीर्तन वाला धर्म है, जबकि वैदिक धर्म ही संसार का सबसे प्राचीन धर्म, इसको सनातन धर्म। आत्मा परमात्मा का भेद शाश्वत सनातन क्या है, इसका ज्ञान बोध तो आज किसी को ही नहीं। न पंडित पुरोहित बड़े बड़े आचार प्राचार भटक रहे भारत में, और सब लोग देखो धोखे में भटक गए, सब रास्ता भूल चुके हैं। अब जो महापुरुष धरती पर जन्म लिए तमाम लोग आए इसी तरह, जिसका जहां तक ज्ञान गया। ये तो हमने आपको एक प्रमाण इसलिए दिया, महात्मा बुद्ध का प्रमाण हमने विरक्ति भाव में दिया था कि थोड़ा सा मुर्दा देख लिया और संसार से बैराग जाग गया कि छोड़ो दुनिया झूठी। कहां तक खोजे, कहां तक पहुंचे, भगवान मिले कि नहीं मिले, अब ये तो एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम दुनिया को पीछे छोड़ दिया, ठोकर मार दिया, लात मार दिया, झंझट विषय से जो हुई उदाशा, परमारथ की जामन आशा। ये हमारे आपके लिए एक सीख है। इस चीज को देखो, आप इतनी बड़ी चीज की खोज में लगे हो, आपको अंदर में घंटे संग की आवाज मिलेगी। इस शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर आप अमर देश सतलोक जाओगे। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। आपको अमर देश सतलोक जाना है, इतनी बड़ी चीज आपको मिल गई है। गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी। पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। इतनी बड़ी चीज, अमूलक दौलत आपको मिल गई जो महात्मा बुद्ध को नहीं मिली थी।
महात्मा बुद्ध को कोई सदगुरु नहीं मिले। अपनी मेहनत, अपने बलबूते उन्होंने जो भी साधना उपासना करके